तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि इफ़ लॉग 3.177 इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। आपके पास एक नंबर का एक वैल्यू का लॉग दिया गया है, तो लेकिन यहाँ पे इनकी एक चीज सेम है क्योंकि इनके डिजिट सेम है। ठीक है, डिजिट वाइज क्योंकि ये नंबर सेम है, ये वैल्यू सेम है, इसलिए इनमें सब में सिमिलरिटी आएगी जो कि आगे हम चल के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आपने ये लॉग लिख लिया फर्स्ट पार्ट के अंदर 3177। ठीक है, तो अब हम जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर लिखते होते हैं एक दफा अपना जो है वो क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप जब लॉग निकालते हैं तो आपने दो चीजें बेसिकली निकालनी होती हैं। एक आपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी होती है और दूसरी आपने मैंटीसा निकालना होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के जो मैंने आपको दो वैसे मेथड समझाए थे जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी एक्सरसाइज का, जिसके अंदर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सिखाया था। तो वहां पे दो मेथड हमने पढ़े थे। एक मेथड जो हमारा था उसमें से ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके अपने वैल्यू को, तो वहां से जो पावर होती थी 10 की वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता था। तो यहाँ पे मैं वही मेथड यूज करने वाला हूँ। मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूंगा। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि आपकी जो वैल्यू है उसका पॉइंट कहाँ पे है। तो पॉइंट मतलब कहीं पे आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है लास्ट पे है, यानी यहाँ पर। तो इसको हमने लेके आना होता है लेफ्ट साइड से, देखते थे जो भी हमें पहला नॉन जीरो डिजिट नजर आए उसके बाद हम लगाते थे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 है नॉन जीरो नंबर लेफ्ट साइड से अगर देखा जाए, तो इसलिए हम 3 के बाद हम लगाएंगे पॉइंट। तो बाकी हम सारा सेम लिख लेंगे डिजिट्स जो भी हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब आ गया 3 के बाद। ये देखें बीच में कितने डिजिट्स आए हैं, जैसे ही पॉइंट मूव हुआ है तो यहाँ पे 3 डिजिट्स आए हैं, तो इसलिए हमने 10 की पावर क्या लगाई है, 3 लगाई है। ठीक है, और दूसरी चीज, अब इसके साथ साइन मैंने नहीं लगाया हुआ, मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस का साइन कब लगता है? जब पॉइंट बैकवर्ड शिफ्ट होता है। अगर तो आपका पॉइंट बैकवर्ड शिफ्ट हो तो आपने उस पावर जो है वो प्लस का साइन लगाना है। अगर पॉइंट आपका फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ शिफ्ट हो तो आपने क्या करना है, माइनस लगाना है। तो क्योंकि हमारा पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। 10 की पावर जो भी होगा नंबर, चाहे वो माइनस का हो वो प्लस का हो, दैट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा काम हमने ये करना होता है कि हमने मैंटीसा फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब मैंटीसा जो फाइंड करने का यहाँ पे जो मेथड है वो ये होता है कि आप जितने भी आपका वैल्यू है वो लिख लें डिजिट सारे तरतीब से, लेकिन बीच में पॉइंट अगर कहीं पे है तो आपने नहीं लगाना। ठीक है, पॉइंट को आपने कंसिडर नहीं करना, आपने बाकी वैल्यू सारी लिख लेनी है। इसका तो वैसे ही पॉइंट नहीं है, मतलब एंड पर है, तो कोई हमारा इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा इसको वैल्यू को लिखते वक्त। ये तो ये 3177 ही लिखी गई है। ठीक है, जिस तरह ये थी इसी फॉर्म के अंदर। तो जैसे हम ये पॉइंट को यहाँ से खत्म करके अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, तो फिर हम ये करते हैं कि 2 पहले डिजिट को मिला लेते हैं और बाकी एक बचे तो उसको सिंगल ही, और 2 बचे तो दोनों को सिंगल सिंगल जो है वो अलग-अलग जो है वो हम रख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें पहले 2 डिजिट, तो आपने लॉगरिथम वाले टेबल में जाना होता है। जो ये देखें, ये आपका लॉगरिथम वाला टेबल। ठीक है, आपने यहां से आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉलम्स हैं और रोज हैं। ये देखें, ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है। ठीक हो गया, ये बात आपको क्लियर होगी। ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है। तो आपने वो जो 31 हमारा था, जैसे कि ये देखें ये वाला 31 जो हमारा है, इसको हमने अपने जो लॉगरिथम का टेबल है उसके कॉलम के अंदर तलाश करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका 31 पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमने ढूंढ लिया, इसको आप सर्कल आउट कर लेंगे। इसके बाद आप दूसरा डिजिट देखते हैं, आपका क्या है, 7 है। उसको हमने रो में ढूंढना है। ठीक है, तो ये 7 को मैं रो के अंदर ढूंढता हूं। ये देखें, ये हमारा 7 पड़ा हुआ है अपनी रो के अंदर। यहां तक आपको बात क्लियर है? ये देखें, इधर से आपने चलना है 31 से ऐसे आपने चलना स्टार्ट करना है चलते चलते, और उधर से ऊपर आपने जो 7 है उसकी डायरेक्शन तक चल के आना है। ये देखिए सीधा ऊपर क्या है, आपके 7 है। तो यहाँ ये एक दूसरे की डायरेक्शन इनकी मिल रही है।
वहां आपको जो नंबर दिखेगा इधर से 31 की डायरेक्शन ऐसे सीधा आपने यहाँ चलना है और ऊपर से कहां तक चलना है, ये 7 तब तक जहां तक आपके ऊपर ऐसे 7 ना आ जाए। ठीक है, तो ये जहां पर नंबर आपके पास अब मिल रहा है इसको आप सर्कल आउट कर लें, ये आपका एक वैल्यू आ गई है, इसको आप अपने पास नोट कर लें, ये 5011। तो ये मैंने 5011 जो अपना है वो लिख लिया है। इसके बाद अगर हम अपना दूसरा डिजिट देखें, उसके बाद सेकंड डिजिट जो सिंगल डिजिट है वो भी 7 है। तो इसका मतलब है हमने अब 7 ढूंढना है, लेकिन अब कहाँ पे ढूंढना है, अब हमने 7 को अपने डिफरेंस वाले जो मीन डिफरेंस के अंदर ढूंढना है जाके। ठीक है, पहला डिजिट इधर ही ढूंढना है रो के अंदर, दूसरा आके मीन डिफरेंस में ढूंढना है। अगर ना हो तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर ये 7 ना होता, सिर्फ यहीं तक हमारे पास यानी 317 सिर्फ हमारे पास वैल्यू होती तो फिर हम आगे ना जाते, लेकिन क्योंकि आगे नंबर हमारे पास एक चौथा नंबर है सिंगल, तो उसको हम डिफरेंस वाले टेबल में ये ढूंढेंगे। तो ये 7 पड़ा हुआ है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, आपने ऐसे सीधे चलते आना है। ठीक है, ऐसे चलते चलते कब तक, ऊपर से 7 की डायरेक्शन तक। ठीक है, जब उसके आप बिल्कुल पैरेलल ना आ जाएं। तो ये यहाँ पर आपको जो वैल्यू है उसको भी सर्कल आउट कर लीजिए, 10 बन गई है। 5011 आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके साथ 10 लिख के उसे दोनों को प्लस करवा दें, दोनों वैल्यूज को, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 5019। अब ये आपका मेंटीसा है। ठीक है, आपने करेक्टरिस्टिक्स भी निकाल लिया है, और मेंटीसा जो है ना, ये आप देखेंगे मैंने 0.5019 लिखा है और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट नहीं था, तो आपने इसी तरह ही लिखना है। जो भी आपके पास मेंटीसा आएगा उसके आप स्टार्ट में 0 पॉइंट लगाना है। ठीक है, और फिर उसको करेक्टरिस्टिक्स के साथ क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। करेक्टरिस्टिक्स जो निकली है और जो मेंटीसा दोनों क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, एक चीज आप नोट करेंगे कि मेंटीसा अब इसका यही होगा। उसकी वजह ये है कि करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी, ठीक है, लेकिन मेंटीसा तमाम वैल्यूज का वही आएगा। क्योंकि ये देखें हम, क्योंकि मेंटीसा निकालते वक्त पॉइंट तो लिखते ही नहीं होते, तो पॉइंट जब निकाल दें तो बाकी तो सारी सेम वैल्यूज हैं। ये 3177 3177, तो ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम इसका करेक्टरिस्टिक्स भी निकालेंगे। पहले पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने इधर से अगर हम देखें तो हमने पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, उसके बाद लगाना है, तो पॉइंट क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट हुआ है, ये देखें यहाँ पहले 1 से पहले था, 1 के बाद लगा एक डिजिट, तो 10 की पावर 1 लगाई है, और क्योंकि पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ इसलिए प्लस लगाया है। ये करेक्टरिस्टिक्स आ गई। मेंटीसा तो वही सेम ही रहेगा, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को आप प्लस कर दें तो ये आपका फाइनल लॉग का आंसर है। कैलकुलेटर से भी आप ये चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहां पर भी सेम है। ठीक है, सेम मेंटीसा सेम ही निकलेगा, क्योंकि जैसे आप मेंटीसा लिखते वक्त, मेंटीसा निकालते वक्त किसी वैल्यू का पॉइंट को कंसिडर नहीं करते, तो पॉइंट को आप कंसिडर नहीं करेंगे तो पीछे वाले जीरोस भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो कोई वर्थ ही नहीं है, तो वही नंबर आएगा सेम वैल्यू, तो इसलिए मेंटीसा उसका सेम होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी, क्योंकि पहले अगर आप देखें तो पॉइंट इसका यहाँ पे है, हमने इधर से लेफ्ट हैंड साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है, जो कि 3 है, 3 के बाद हम लगाएंगे, तो पॉइंट पहले 0 से पहले था, आप जाके 3 के बाद लगा। ये देखें बीच में कितने डिजिट आए हैं, 0 और 3, 2 डिजिट हैं, तो इसलिए 2 लगाया है, और क्योंकि पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो इसलिए माइनस लगाया, तो हमारा -2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर एक चीज समझ लें, अब फिर वही सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप प्लस करवा देंगे मेंटीसा के साथ, और ये जो है क्योंकि प्लस और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो आपको ये आंसर मिलेगा, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका।